हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज जो है बेसिकली हम यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट को करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th मैथ। तो इस तरीके से इसमें जो है आज हम बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए पढ़ेंगे कि किस तरीके से बेसिकली यदि हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं तो पॉलिनोमियल को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल परेशानी होंगे, पेन कॉपी लेकर बैठे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पे दिया गया है डिवाइड मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसके थ्रू क्या करना, आपको डिवाइड करना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका डिवाइडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है सर? डिवाइडेंड कहलाता है। और इसके बाद जो है डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद दूसरा जो है आपका क्या कहलाता है सर जी, डिवाइजर कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी? डिवाइजर कहलाता है। अब इसके बाद जो है तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर से डिवाइडेंड को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख लेंगे जैसे आप बचपन में लिख के आए थे। तो 2x² प्लस क्या हो गया सर, 3x हो गया, प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो चीज आप यहाँ पे ध्यान से सीखें। यदि आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, साइन देखा जाता है। साइन के बाद जो है सर नंबर देखा जाता है। नंबर के बाद वेरिएबल की पावर देखा जाता है। तो साइन दोनों का कैसा है, प्लस है सर जी। क्लियर हो गया? साइन दोनों का कैसा है, प्लस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस तरीके से जो है नंबर एक्स का कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ पे सर क्या है 2 है। तो हमें किसी तरीके से इसमें इस तरीके से नंबर से मल्टीप्लाई करना जिससे कि हमें ये वैल्यू मिल जाए। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर कि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 2x होगा। अब x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था a की पावर m इंटू जो होता है a की पावर n जो होता है a की पावर m प्लस क्या होता है n होता है। बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू करेंगे तो ये क्या बन गया, 2x² हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे 2 इंटू एक्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से x इंटू एक्स क्या हो गया, 2x²। बोलो क्लियर हो गया? इसके बाद 2x, अब ये प्लस 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4x आ जाएगा। अब ये नीचे वाले इस डिवीजन में आपको पता है कि क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये प्लस में है तो इसका नीचे वाला प्लस है तो साइन कैसे हो जाएगा, माइनस। प्लस वाला साइन किसका चेंज होता है, नीचे वाली लाइन का, रो का चेंज होता है। क्लियर हो गया? तो अब इस तरीके से 2x² से 2x² क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस और माइनस, तो आपका 3 माइनस क्या हो गया सर जी, ध्यान से देखिए, -4 है तो आपको बड़ा माइनस क्या होता है, छोटा। तो 4 में से 3 गया, x आ गया, बट कैसा, निगेटिव होगा क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। क्लियर हो गया? इसके बाद प्लस क्या आ गया सर, 1 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए साइन कैसा है, प्लस है, यहाँ पे कैसा है सर, माइनस है। तो आपको जाहिर सी बात है, तो प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे, तभी ये -x बनेगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से किया तो ये क्या बन गया सर, -x आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -2 हो गई, साइन माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बोलो आया सर समझ में नहीं? तो आप यहाँ पे देखें ये कितने आसान तरीके से बेसिकली जो है आपकी वैल्यू आ गई। तो आप ये क्या हो गया सर जी, आपका रिमाइंडर आ गया। और इसके बाद वो क्या आपका आ गया सर जी, क्वोशिएंट आपका ये हो गया सर जी। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भैया लोग? बोलिए। तो कितनी आसान तरीके से बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम आपका किया जाता है। आपने इसे देखा कितनी बारीकी से, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई लोग? एनी डाउट इसमें? तो ये पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, ठीक है ना? तो ध्यान से देख लीजिए, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए एक अगला क्वेश्चन टेक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा सर, बहुत ही सिंपल है सर, ठीक है ना? अब इसके बाद जो है सर जी नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। एग्जांपल नंबर 2 टेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, तो डिवाइड आपको दिया गया है कि सर 3x की पावर क्या है सर जी, 3 आपका दे रखा है, प्लस जो आपको दे रखा है सर जी x³ है, x² हो गया, प्लस जो आपको दे रखा है सर 2x प्लस क्या है सर जी, 5 है। जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं और डिवाइड करते हैं फिर अच्छे से मस्त। 1 प्लस क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस क्या हो गया सर, x² हो गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप ये देखें तो 3x³ है, प्लस x² प्लस क्या है, 2x है, और प्लस क्या है, 5 है, बाई 1 + 2x प्लस क्या करना है सर, x² करना है, ठीक है ना? तो मेरे भाई आप इस चीज को कैसे करोगे, तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है।
है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हायर पावर से लो पावर, यहाँ पे क्या है सर लो पावर से हायर, तो इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका ये डिवाइडेंड हो गया और ये क्या हो गया डिवाइजर हो गया। अब यदि आपका डिवाइजर है तो इस तरीके से इसको यहाँ लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। हाई पावर से लो पावर लिखने का तरीका हमेशा याद रखिए कि हाई पावर से लो पावर की तरफ लिखना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको भी आप ऐसे राइट डाउन करिए, 3x³ हो गया प्लस x² हो गया प्लस 2x हो गया और प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब इस तरीके से देखिए पावर यहाँ पे क्या 2 है सर जी, पावर प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, इसका मतलब है x² से मल्टीप्लाई। x की पावर कितने से करना पड़ेगा सर 2 प्लस क्या होगा 1 3 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका बेस सेम होने पे पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया सर जी 3x की पावर 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता है। तो ये बन गया सर 3x³ बन गया, प्लस आपका 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, x इंटू एक्स करेंगे तो x² हो गया एंड 3 1 जा क्या करेंगे 3x हो गया सर। अब साइन आपका नीचे वाले टर्म का क्या होगा, चाहिए प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस है, तो आपको पता है कि जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आपका -6 में से 1 जाएगा तो क्या आ गया ये -5 आ गया, x² हो गया। ये -3 है और ये प्लस क्या है x है, इस तरीके से -x हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ गई। और इसके बाद ये आपका +5 आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बेसिकली क्या करना सर 5 का टेबल। अब यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके से -5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 2 x की पावर 2 सेम है सर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब -5 से क्या करेंगे इस पर्टिकुलर टर्म में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका -5 × 2 तो आपका ये आ गया -5x² आ गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 5 2 जा क्या हो गया सर 10x हो गया और इसके बाद फिर प्लस माइनस क्या होता है -5 होता है। बोलो आगे समझ में मेरे भैया बोलिए। अब नीचे वाले साइन क्या हो जाएंगे सर चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये पर्टिकुलर टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से ये प्लस और ये क्या माइनस है, तो इस तरीके 10 में से 1 गया 9 आ गया तो 9x हो गया। ये दोनों साइन प्लस प्लस हो गए, 5 आपका क्या हो गया 10 हो गया तो 9x + 10 आ गया। ये आपका सर क्या आ गया रिमाइंडर आ गया सर, क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। और ये हमारा क्या हो गया सर जी क्वोशिएंट हो गया। बोलो आया समझ में आने से क्या आ गया क्वोशिएंट आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसान तरीके से बेसिकली क्या है टेबल मतलब कि डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को। आ रहा समझ में आनी चलिए सर ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बोलो आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट, एनी डाउट इसमें ठीक। अब इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए और सीखते जाइए सर, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन ये है कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना सर जी। क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपको ये दिया गया p ऑफ x आपको दे रखा है सर, p ऑफ x जो आपको गिवन है सर जी वो x³ है, ध्यान से समझिएगा। x³ आपको दे रखा है, माइनस जो है 3x² और प्लस क्या है सर जी 5x है। तो x³ माइनस जो है 3x² हो गया प्लस 5x हो गया एंड माइनस क्या हो गया सर 3 हो गया। और इसमें आपको g ऑफ x गिवन है, g ऑफ x जो दिया गया वो x² माइनस आपका 2 है सर, ठीक है ना। x² माइनस क्या है सर जी 2 है। तो अब इस तरीके से आपको क्या करना सर सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो मेरे भाई अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज को, ये p ऑफ x दैट मींस ये क्या है सर आपका डिवाइडेंड आपको दे रखा है और आपको इस तरीके से, और इधर आपको क्या दे रखा है सर डिवाइजर आपको दे रखा है। तो डिवाइजर से डिवाइडेंड को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इस तरीके से हमें दैट यू कैन ऑब्टेन बेसिकली जो है रिमाइंडर मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को क्या करना है ऑब्टेन करना है सर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को ऑब्टेन करेंगे, देखिए सर एक आध दो क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करा देता हूं इस पर, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो आप x² - 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ध्यान से लिखिएगा सर। x³ हो गया -3x² हो गया प्लस क्या हो गया 5x हो गया -3 हो गया। ये बेसिकली एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज आपका 2.3 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। तो x² - 2 से आपको यदि इसको डिवाइड करना है सर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों पॉजिटिव साइन है, ये 2 है ये 3 हो रहा है। तो x से क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x × x² क्या हो गया x³ हो गया माइनस
और प्लस क्या होता है माइनस हो गया 2 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरीके से जो है आपका बेसिकली ये -3 है +2 है, तो आपको पता है -3 में से +2 जाएगा, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो -3 आपका -x² हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अब ये आपका +5x हो गया सर जी, और ये आपका -3 हो गया। अब आपको पता है x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरफ 1 है, तो इस वजह से कोफिशिएंट 1 हो गया, साइन पॉजिटिव भी नेगेटिव तो माइनस लगा दिया। अब इसके बाद x² कोफिशिएंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ गया माइनस का, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ध्यान से देखते रहिए मेरे भैया लोग। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक आपका गया है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं x² माइनस क्या है सर जी 2 दिया गया, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा आपके पास पावर 1 है, पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू क्या हो गया सर जी x³ हो गया, और ये -2 इंटू x करेंगे तो ये x² है सर। तो हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, अनलाइक लाइक टर्म का मतलब पावर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो x इंटू 2 करेंगे तो सर ये आपका क्या बन जाएगा माइनस जो है सर ये आपका बन जाएगा 2x बन जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। अब ये -3x² आज इट इज उतार लेंगे सर, 5 और +2 कितना होता है 7x हो गया, और माइनस कितना आ गया सर 3 आ गया। अब इस तरीके से x² -2 जो है समथिंग आपके पास, अब यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, अब ये -3 ये प्लस है ये माइनस है, तो साइन यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस। अब इसके बाद ये 3 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। क्लियर हो गया? पावर 2 सेम है सर, अब आप मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू क्या हो गया -3x² हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, ये 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, लाइक को लाइक टर्म के साथ ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल, तो 7x आज इट इज आ गया, सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया, तो 7x माइनस क्या आ गया 9 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ गया। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि डिवाइजर को डिवाइजर के नीचे आप क्या करेंगे, मतलब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे आप लिखेंगे और फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बेसिकली अनलाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, मतलब अनलाइक टर्म को एक साथ करके माइनस कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। बोलो आगे सर समझ में? ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, और यहाँ पे आपको जो आंसर आ गया सर जी ये आपका क्या है सर जी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। क्वेश्चन आपका x माइनस क्या हो गया सर 3 हो गया, और दूसरा आपका सर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर जो आपके पास आ गया सर वो 7x माइनस क्या है सर 9। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से समझते जाइए, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, बस आपको सीखते चलना। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ पे ये कहा गया कि भैया p ऑफ x जो है सेकंड पार्ट आपको दे रखा है सर जी, कि बेसिकली जो p ऑफ x आपको गिवन है, ध्यान से समझिएगा, p ऑफ x जो आपको गिवन है वो आपको दे रखा है x की पावर क्या है 4 है, माइनस क्या है सर 3x² है, इसके बाद जो है प्लस क्या है 4x है, और प्लस क्या है सर 5 है। क्लियर? इसके बाद जो g ऑफ x दिया गया है वो आपको दे रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x² प्लस क्या दे रखा है सर 1, और माइनस क्या है सर x दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए वो आपका क्या हायर टर्म, फिर इसके बाद लोअर है, फिर उसके बाद है, तो इस तरीके से उसको रीअरेंज करेंगे। तो आप ये देखिए पावर 4 पावर 2 पावर 1 पावर 0, तो ये सही है ना सर, तो ये पहले चेक कर लेंगे। तो अब आप इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले x² लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे -x और +1 लिखेंगे। यहाँ पे x की पावर 4 हो गया, 3x² हो गया, प्लस 4x हो गया, और प्लस क्या हो गया 5 हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें सर, x की पावर 2, यहाँ पे पावर कितना है सर 4 है, तो x की पावर 2 है तो पावर 4, कोफिशिएंट दोनों का सेम है, तो पावर 2 पावर 4 पावर 1, इसका मतलब पावर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 2 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, 2 + 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो x की पावर 4 मतलब ये क्या बन गया 4 बन गया। अब आपको पता है x से मल्टीप्लाई, इसमें क्यूब वाला टर्म नहीं, तो इसको साइड में लिखेंगे, -x, तो ये आपका -x³ आ गया सर, इसके बाद +1x², तो यहाँ पे आप x² लिख देंगे। बोलो आगे समझ में, 1 × x²। क्लियर? तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। पहले हायर टर्म को आप लिखेंगे x³ अब आपने लिख लिया, ध्यान से समझिएगा, हायर टर्म को पहले लिखेंगे x³, अब यहाँ देखिए सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया 3, तो ये 4x² हो गया सर। बोल क्लियर?
इसके बाद जो है आपका सेम साइन होने की वजह से ऐड हो गया, ये प्लस आपका 4x आ गया और प्लस क्या हो गया सर 5 हो गया। तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या बन गया सर 5 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पावर 2, यहाँ पे पावर 1 है, पॉजिटिव है साइन, तो इसलिए प्लस आप क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स किया तो x क्यूब आ गया। अब x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा सर, और प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x आएगा। बोलो आया समझ में नहीं? तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस। क्लियर? साइन जस्ट अपोजिट आपको कर देना है, उससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। अब इस तरीके से ये क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद ये माइनस है सर, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। तो 4 में से आपका देखिए 1 गया तो कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। और फिर इसके बाद जो है सर आपका ये देखिए प्लस और ये क्या है माइनस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा सर प्लस 3x हो गया, ठीक है ना, 4 में से 1 चला गया और प्लस क्या आ गया सर 5 आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये प्लस एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव मतलब +1 है, यहाँ पे -3 है, तो इसलिए -3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 इंटू -3x स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा सर जी आपका, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू एक्स हो गया। इसके बाद जो सर आपका प्लस और माइनस क्या होता है -3 हो गया। अब आप इसे माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो गया। ये टर्म भी कैंसिल हो गया, टर्म भी कैंसिल हो, 5 + 3 कितना आ गया सर 8 आ गया। दैट मीन्स आपके पास जो रिमाइंडर आ गया सर वो 8 आ गया। और क्वोशिएंट जो आपके पास आ गया सर जी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस क्या आ गया 3 आ गया। तो देख लीजिए कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसे देख लीजिए, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। बोलिए सर आगे समझ में आ गई? तो कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपके निकाले जा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए सर। अनदर क्वेश्चन करते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे सेम इसी तरीके का एक और करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पार्ट है, आपसे ये कहा गया कि p ऑफ x जो दे रखा है सर, वो p ऑफ x की वैल्यू आपको जो दे रखा बड़ा मींस x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 आपको दे रखा है। और जो g ऑफ x गिवन है सर, वो g ऑफ x आपको जो दिया गया है वो आपका 2 माइनस क्या है सर x स्क्वायर आपको गिवन है। g ऑफ x जो आपको गिवन है वो 2 माइनस क्या गिवन है सर x स्क्वायर गिवन है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, साइन आप जैसा लिखा x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 हाई पावर से लो पावर, माइनस x स्क्वायर को आप पहले लिखेंगे और प्लस क्या हो गया 2 हो गया। बोलो आया सर समझ में? अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे सर इसको प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर 2 है, पावर 4 है, तो पावर 2 से करेंगे। क्लियर हो गया? तो माइनस एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे तो ये माइनस एक्स की माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, एक्स की पावर 4 बन गया। अब ये इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, ये प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2x स्क्वायर साइड में आप लिखेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस, ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस 2x स्क्वायर को आप पहले लिखेंगे, फिर माइनस 5x और प्लस 6 लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये प्लस 2x स्क्वायर है सर। अब आप यहाँ पे देखो ये माइनस है, तो इसको पॉजिटिव बनाना इस माइनस को, तो प्लस क्या करेंगे -2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है ना सर। तो आपका 2x स्क्वायर आ गया और इसके बाद जो है प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2 जो कितना हो गया 4 हो गया। बोलो आगे सर समझ में नहीं? तो ये माइनस हो गया और ये क्या बन जाएगा सर प्लस हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 5x और ये प्लस क्या आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कितना आसान तरीके से ये रिमाइंडर आपको मिल गया और ये हमारा क्या गया सर जी क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सिंपल तरीके से बेसिकली जो है डिवीजन एल्गोरिथम सॉल्व किया जाता है, कितने आसान तरीके से क्वेश्चन को निकाला जाता है। बोलो आया समझ में नहीं आया सर? एनी डाउट इसमें? ठीक है ना। तो इसे आज अच्छे से आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है सर। तो आप इसे बस अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जहाँ पे कहीं डाउट आएगा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।